इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक रिक्वेस्ट है, अगर आपकी वीडियो अच्छी लगेगी तो आप इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और अब स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या दिया है, हाउ डज मनी सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड, एक्सप्लेन विथ योर ओन एग्जाम्पल। ऐसा हमें क्वेश्चन दिया है। पहली बात तो क्वेश्चन अगर आपको समझ गया तो आपके लिए आंसर बहुत ईजी हो जाएगा। अब इतने बड़े बड़े वर्ड्स हैं, अगर आपने अच्छे से चैप्टर नहीं पढ़ा तो इधर आपको समझ जाएगा अच्छे से ये क्या लिखा है। देखो, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, अगर ये आपको नहीं पता तो बाकी आपका क्वेश्चन ही बेकार है। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट क्या होता है ये हम समझने वाले हैं। ऐसी सिचुएशन जहाँ पे गुड्स के बदले गुड्स एक्सचेंज हो, वो होता है हमारा डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। अगर नहीं समझा तो आपको एक एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। अब देखो, हम एक प्लेन पेज पे आ गए हैं। अब डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट क्या होता है कि समझो, जहाँ पर पहली बात पैसे का यूज़ नहीं होता, मतलब ऐसे समझ लो कि जब पैसा बना नहीं था तब कैसे कोई सामान लेता था। समझो कि मेरे पास 1 किलो राइस है, या समझ लो मेरे पास 1 किलो सीरियल्स है। तो क्या करूँगा मैं, मेरे को क्या चाहिए, मेरे को समझो मेरे को आपसे बुक्स चाहिए, मेरे को आपसे बुक्स चाहिए। अब मैं क्या बोलूँगा आपको कि आप एक काम करो, ये 1 किलो राइस के बदले मेरे को वो बुक दे दो। तो देखो, अगर आप मेरे को ये बुक दे देते हो तो हम लोग का गुड्स एक्सचेंज हो जाएगा, और यही एक्सचेंज को डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट बोलते हैं। इसको बार्टर सिस्टम बोलते हैं, लेकिन डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट इससे ही रिलेटेड है। अगर आपने मेरे को एक्सचेंज कर दिया, मतलब कि मैं आपको 1 किलो गेहूँ दे दूँ और आप बोलो कि ठीक है ये बुक आप ले लो, गेहूँ मेरे को दे दो, तो क्या हो जाएगा, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट का थोड़ा सा पर्सपेक्टिव क्लियर हो जाएगा। कैसे, इसको पहली बात जो एक्सचेंज हुआ अभी, इसको बार्टर सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अगर आप 1 किलो गेहूँ लेके बुक दे देते हो तो बार्टर सिस्टम हो जाता है। समझो कि पेंसिल है मेरे पास एक, और आप एक्सचेंज करके मेरे को पेन दे देते हो, तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा बार्टर सिस्टम, जहाँ पर मनी का यूज़ नहीं होता, जहाँ पर गुड्स के बदले गुड्स का एक्सचेंज होता है। अब देखो, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट इससे रिलेटेड है। उसका मतलब क्या होता है कि समझो मैं आपके पास 1 किलो गेहूँ लेके आया और आपको बोला मेरे को आप ये बुक दे दो। अगर आप बोलते हो कि मेरे को गेहूँ नहीं चाहिए, मेरे को समझो मेरे को एक फ़ोन चाहिए, मेरे को फ़ोन ला के दे दो, तब मैं आपको 1 किलो, मतलब मैं आपको बुक दे दूंगा। तो समझो अगर आप मना कर देते हो मेरा ये गुड लेने से, बोलते हो कि मेरे को तो कुछ और चाहिए, मेरे को ये नहीं चाहिए, तो क्या हो जाता है, ये डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट हो जाता है। मतलब कि दोनों का इजाज़त होना चाहिए, मतलब इसको भी हाँ होना चाहिए, इसको भी हाँ होना चाहिए, तभी तो एक्सचेंज होगा। अगर ये बोलेगा कि मेरे को नहीं चाहिए ये चीज़, मेरे को तो कुछ और चाहिए, तब क्या होगा, एक्सचेंज नहीं होगा। और ये फार्मर क्या करेगा, समझो कि ये जो मैं हूँ, मैं ये बुक नहीं पढ़ पाऊंगा, तो क्या हो जाएगा, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट आपको समझ गया होगा कि समझो कि गुड्स के बदले गुड्स एक्सचेंज होती है, लेकिन अगर जो गुड मेरे पास है लेकिन आपको वो नहीं चाहिए, कुछ और चाहिए, तब क्या हो जाएगा, इसे ही हम बोल देंगे डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, कि दोनों को एग्री होना पड़ेगा कि हमको ये एक्सचेंज करना है। अब मनी होती तो क्या होता, यही हमें क्वेश्चन में दिया है। अब हम क्वेश्चन में वापस चलते हैं। तो देखो, हम क्वेश्चन पेज पे वापस आ गए। अब क्वेश्चन अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो देखो, हाउ डज मनी सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। तो जब मनी का इन्वेंशन हो गया, तब जो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट का सिचुएशन था वो कैसे सॉल्व हो गया, एक एग्जांपल के साथ हमको बताना है। तो देखो, सिंपल से हमने अभी क्या देखा, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट ये होता है कि समझो मेरे को गुड्स के बदले गुड्स एक्सचेंज करना है, लेकिन आपको कुछ और गुड्स चाहिए, वो नहीं चाहिए। तो अगर मनी आ गया तो उससे वो सोल्यूशन कैसे निकल गया, तो यही हमको एक्सप्लेन करना है एक एग्जाम्पल के साथ भी। तो ये आंसर लिखते हैं, और आपको हर बार आंसर इसका पॉइंट में लिखना रहता है। तो फर्स्ट पॉइंट के साथ स्टार्ट करते हैं। अब इन अ बार्टर सिस्टम वेयर गुड्स आर डायरेक्टली एक्सचेंज विदाउट द यूज ऑफ मनी, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट इज एन एसेंशियल फीचर। तो बार्टर सिस्टम मैंने क्या बताया, गुड्स के बदले गुड्स को एक्सचेंज करना, ये होता है हमारा बार्टर सिस्टम। अब देखो, इधर क्या दिया है कि बार्टर सिस्टम में डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट एक मेन चीज़ रहता है, क्योंकि अगर हम दोनों एग्री नहीं होंगे एक चीज़ पे, तब तक क्या होगा, दोनों के पास गुड्स एक्सचेंज नहीं होंगे। तो ये सिंपल से बात है। अब देखो, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। बाय सर्विसिंग एज मनी रिमूव द नीड फॉर डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, द डिफिकल्टी एसोसिएट विद द बार्टर सिस्टम। देखो, बार्टर सिस्टम में क्या होता था ना कि दोनों का एग्री होना चाहिए, लेकिन अब जब मनी आ गया तो क्या हो गया, मनी तो एक कॉमन चीज़ हो गया। अब मनी देके आप कुछ भी खरीद सकते हो, ऐसा नहीं कि सिर्फ मनी देके आप आटा ही खरीद सकते हो, ऐसा तो कुछ नहीं है। मनी आ गया तो अगर आपके पास मनी है तो आपको जो चाहिए वो खरीद सकते हो, ना कि एक ही चीज़ खरीद सकते हो। कि सामने वाले मनी लेने से मना कर दिया तब क्या हो, नहीं खरीद सकते, क्योंकि सामने वाला मना ही नहीं करेगा मनी लेने से, क्योंकि मनी एक, मतलब बोल सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई है कि ये सब चीज़ को हटा देती है मनी, कि एक्सचेंज करना गुड्स को। गुड्स एक्सचेंज नहीं होते, इससे डायरेक्ट मनी से ही आपका काम चल जाता है। अगर मनी नहीं रहती तो समझो कि अगर मनी नहीं रहती तो डबल कोइंसिडेंस वांट का बहुत बड़ा रोल रहता है, क्योंकि अगर आपको कुछ चाहिए और मेरे को भी कुछ चाहिए, लेकिन दोनों को
अलग अलग चीज़ चाहिए तो क्या होगा, कुछ हो ही नहीं पाएगा हमारा। तो ये सिंपल सी बात है। अब तीसरा पॉइंट देखते हैं। तीसरा पॉइंट हमें क्या दिया है, फॉर एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल ले लेते हैं क्योंकि ये 2 पॉइंट में हम लोग का आंसर तो एक्सप्लेन हो गया। अब एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। इट इज़ नो लॉन्गर नेसेसरी फॉर द फार्मर टू लुक फॉर अ book publisher who will buy his cereals at the same time sell him book. All he has to do is find a buyer for his cereal. अब देखो क्या है, एग्जाम्पल एकदम अच्छा सा है कि जो मैंने आपको दिया वही एग्जाम्पल है कि समझो एक फार्मर है, उसके पास क्या है, कुछ सीरियल्स है समझ लो, उसके पास कुछ वीट है। अब उसको क्या चाहिए, उसको वीट के बदले एक बुक चाहिए। अब बुक चाहिए उसको, लेकिन सामने वाला बोलेगा कि मेरे को बुक नहीं चाहिए, मेरे को वीट नहीं चाहिए, मुझे कुछ और चाहिए। अगर आपके पास मनी रहेगा, अगर आपके पास मनी रहेगा तो आप उस पैसे से बुक खरीद सकते हो। तो ये हो जाएगा हमारा बहुत इंपॉर्टेंट फीचर कि ऑल ही हैज़ टू डू इज टू फाइंड अ बायर फॉर हिज सीरियल्स। मतलब कि अगर देखो पहले बार्टर सिस्टम चलता था, अगर पैसा नहीं रहता तो क्या करना पड़ता, उसको ढूंढना पड़ता कि इसका सीरियल कौन लेगा, मतलब कि जो मेरा गेहूँ है कौन लेगा मेरा गेहूँ। लेकिन अब क्या है, अब जिसको चाहिए वो पैसा देके ले सकता है। अब देखो लास्ट पॉइंट हमारा सिंपल सा, उसके बाद हमारा आंसर खत्म। इफ़ ही हैज़ टू एक्सचेंज हिज सीरियल्स फॉर मनी ही कैन परचेज एनी गुड और सर्विसेज विद ही नीड। अब अगर उसको क्या करना रहता, उसको सीरियल्स है समझो, उसका जो सीरियल्स है अगर कोई खरीद ले तो उसके पास क्या आ जाएगा, पैसा आ जाएगा। अभी की बात बता रहा हूँ, पहले की नहीं, बार्टर सिस्टम की बात नहीं बता रहा हूँ। अगर मनी का इन्वेंशन हो गया और क्या हो जाए कि जो फार्मर का सीरियल है वो कोई खरीद ले तो फार्मर के पास मनी आ जाएगा और उसको जो चाहिए वो खरीद सकता है, बुक क्या वो कुछ भी खरीद सकता है। तो ये एक मेन रीज़न रहता है कि मनी एक मीडियम का काम करता है एक्सचेंज के लिए, गुड्स के एक्सचेंज के लिए। अब क्या करते हैं, मनी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में, सब काम इसलिए करते हैं मनी के लिए। देखो अगर आपको अच्छे से समझ गया ये आंसर तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।